हेलो हेलो हेलो। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? और कैसा रहा आप लोगों का लास्ट वीक? आई होप सो इट वाज अ प्रॉफिटेबल वीक। ओके। ऑल्दो मेरा थोड़ा सा लॉस मेकिंग रहा लास्ट वीक, अनफॉर्चुनेटली। सम ऑफ द मिस्टेक दैट आई डिड ड्यूरिंग द ट्रेड्स, फोमो एंट्रीज, रैंडम बाइंग एंड सेलिंग हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा लॉस में हूँ। एनीवेज, लेट्स सी। 20-30% अकाउंट ड्रॉ डाउन में आ गया, नो मोर देन 40%। इट्स ओके, चलता है। that are part of our trading. Okay, let's start with the gold analysis first. ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं आज हम। एक सेकेंड। ठीक है, ये गोल्ड का अपना वीक अभी आवरली बेसिस पे चार्ट लग रखा है। हम डेली बेसिस से स्टार्ट करते हैं। मार्केट में डेली लेवल पे मार्केट हमारा क्या कर रहा है? मार्केट, अगर हम डेली लेवल की बात करें, अभी भी कहीं ना कहीं है। ठीक है, मार्केट अभी भी फुल्ली बुलिश चेंज नहीं हुआ है, अनलेस अनटिल मार्केट हमारे पास इन लेवल्स को ऊपर से ब्रीच नहीं करता है। राइट, ये यहाँ पे लेवल्स हैं कुछ, अगर इसके ऊपर ब्रीच करके क्लोजिंग डेली बेसिस के लिए देता है, वी आर नॉट स्टिल बुलिश इन द मार्केट। ओके, ठीक है। बुलिश में ऐसा नहीं है कि नहीं हम कर सकते हैं, इजीली हमारे पास पॉइंट्स हैं अच्छे खासे। हम 4,000 to 5,000 पॉइंट्स यहाँ पे इजीली कैप्चर किए जा सकते हैं। ये अच्छी रेंज है हमारे पास, लगभग $250 की है, मीन्स 2,700 पिप्स की है रेंज स्टिल। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं बाइंग कैसे उठा सकते हैं मार्केट में। अब हम डेली बेसिस की अगर बात करें, तो डेली बेसिस में अभी हमारे पास कुछ एज सच लेवल नहीं है, अनलेस अनटिल मार्केट हमारे पास इन जोन्स को आके टैप नहीं करता है। ठीक है, मार्केट के पास अगर डेली बेसिस में अगर आप उठाना चाहे तो यहाँ से बियरिश है अभी $250 का मूव, देन यहाँ से आप एक बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा इन रेंज तक के लिए। ठीक है, 4800 के लिए। तब तक के लिए देखते हैं हम कहाँ से मार्केट में क्या ट्रेड कर सकते हैं वीकली बेसिस पे। 4 आवर पे शिफ्ट करते हैं मार्केट में अगर हम 4 आवर पे शिफ्ट करते हैं, तो मार्केट में अभी एक अच्छा बियरिश आप कह सकते हो, तो एक ट्रेडेबल जोन है हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ पे एक मार्क करते हैं जो हमारा A1 लेवल रहेगा। ठीक है, सेलिंग का A1 रेजिस्टेंस A+ हम कह सकते हैं। यहाँ पे जो एक एरिया है अराउंड $162 का भी पेंडिंग लेवल है। ठीक है, यहाँ पे आएगा मार्केट में, अगर आवरली बेसिस पे मिलता है हमें कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, 15 मिनट का अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, यू कैन एंटर इन अ ट्रेड, क्योंकि नो डाउट यहाँ पे हमारे पास 180 पिप का जोन है। ठीक है, डायरेक्टली 180 पिप में हम डायरेक्टली तो नहीं जा सकते हैं। नो डाउट मार्केट वहाँ से इंस्टेंटली शार्प रिवर्सल ले सकता है, बट अनलेस अनटिल हमें कोई जोन नहीं मिलता है, ठीक है, कोई हमारे पास ट्रेडेबल सेटअप नहीं मिलता है, यू कैन नॉट एंटर इन द मार्केट। राइट, हम आवरली बेसिस पे आते हैं। 4 आवर पे भी अगर आप देखोगे, एक ये एरिया रहा, दूसरा हमारे पास एक A+ सेटअप यहाँ पे भी है। ठीक है, और एक छोटा सा हमें सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि ये था, बट ये ऑलरेडी मार्केट में लास्ट डे हमारे पास, मीन्स फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे प्ले हो गया 48 पिप्स 480 पिप्स का। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, इसे हटाता हूँ। आवरली बेसिस पे आते हैं। मार्केट में आवरली बेसिस पे अगर बात करें, तो अभी आवरली बेसिस के एक अच्छे सपोर्ट एरिया से मार्केट खड़ा हुआ है। ठीक है, नो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, एक हमारे पास ये जोन रह गया। ठीक है, कहीं ना कहीं ये एक हमारे पास मिलेगा सेलिंग का लेवल, एंड इसके बाद व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर अ स्मॉल रिट्रेसमेंट फ्रॉम हेयर। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट के 90 पिप्स के अराउंड का जोन है। ठीक है, यहाँ देखते हैं कैसे मार्केट बिहेव करता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं। अब यहाँ पे मार्केट जहाँ भी खड़ा हुआ है यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर मार्केट इसके नीचे आया, तो हम मार्केट में थोड़ी सी सेल एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट में। राइट, कहाँ तक के लिए? दो एरियाज हैं हमारे पास। ठीक है, एक ये एरिया रहा, एंड दूसरा मैं एक अच्छा यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट अगर यहाँ पे आया। नॉट A+ सेटअप, बस यस, इट्स अ बाइंग लेवल। आवरली है तो डेफिनेटली वो एक A+ ही कहलाएगा, बट स्टिल। ठीक है,
यहाँ पे अगर मार्केट हमारे पास आवरली बेसिस पे क्या हो चुके हैं, 3 लेवल डिसाइड कर लिए हमने, ठीक है। यहाँ से भी हमारे पास एक स्मॉल रेजिस्टेंस एरिया है, छोटी मोटी सेलिंग आप यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। I'll just mark as a, no, not this, रेजिस्टेंस TGL1 है, बट ठीक है। सेलिंग का लेवल है हमारे पास। अब यहाँ पे हम देखते हैं हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्टीन मिनट पे आते हैं, 15 मिनट पे भी देखते हैं हम क्या है हमारे पास, ठीक है। अगर अभी मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया नहीं है, कि भी एक सेलिंग आपको छोटी मोटी दिला सकती है, ठीक है। सॉरी, सॉरी। अगर आपको देखना ही है तो आप मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, हम्म, ठीक है। तो हमारे ये प्लान रहे मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट वीक की मार्केट अगर हमारे पास यहाँ पे आता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको स्वीप करता है, वापस आता है, एक हम एंट्री यहाँ से सेलिंग की देंगे और फिर यहाँ से बाइंग, ठीक है। ये हमारा सेटअप रहेगा। फर्स्ट सेलिंग का रहेगा छोटा सा, अगर मिलता है मार्केट में कुछ ऐसा होता है तो बहुत मिनिमल एसएल के साथ हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है विद द एसएल ऑफ 20 पिप्स हार्डली। इसको ब्रीच करना जरूरी है, ठीक है। 15 मिनट पे है, ब्रीच करे वापस से आए मार्केट, ठीक है। अब ये कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं देखना पड़ेगा। एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाइंग ट्रेड फ्रॉम द सेम लेवल। विल ट्राई कि हमारे पास एसएल इतने ही मिल जाए, 20-25 पिप्स के, इससे ज़्यादा एसएल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन आई विल टारगेट अप टू दिस 50 पिप्स, राइट, 500 पिप्स। एंड अगर मार्केट डायरेक्टली यहीं पे ओपन होता है तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पे आएगा, छोटा सा ये, देन ये, फिर यहाँ पे आप इन टारगेट्स तक के लिए जा सकते हो। यहाँ से आप सेलिंग एक छोटी सी एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर मार्केट यहाँ पे ब्रीच करता है तो, ठीक है। ये लेवल्स पे ब्रीच करता है, यू कैन टारगेट अप टू दिस लेवल्स। अब कंफर्मेशन देखनी पड़ेगी हमें, कैसे कंफर्मेशन यहाँ पे उठानी है, बट दीज आर द 4 ट्रेड आइडियाज दैट आई एम हैविंग राइट नाउ इन गोल्ड, ओके। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हमें देखना पड़ेगा मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे एक बार के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, ग्रुप 3 है। अब मैं इसको अगर हाइड कर देता हूँ, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम का तो वही है एक आपके पास लेवल, जो सेलिंग का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, समवेयर 4662। मेरा A+ लेवल रहेगा, ठीक है, 4690। अगर बाइंग कहीं से वापस से आपको मिलती है अगर उठाने के लिए, तो आप यहाँ तक के लिए टारगेट इजीली कर सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ से आप एक अगेन सेल एक्सपेक्ट करना चाहो, मतलब अगर आई एम, इफ आई एम ट्रेडिंग तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूँगा
और नहीं होगा तो मेरा एंड जो मेरा, अगर सेलिंग अगर मेरे को पंच करनी ही होगी देन प्रोबेबली ठीक, आई जस्ट मार्क दिस लेवल। करने को मैं यहाँ से, छोटा सा मेरे पास एक ये भी एरिया है, ठीक है, बट सिचुएशन ये है कि यहाँ से जो नेक्स्ट सेलिंग लेवल है वो ज़्यादा नहीं है, 27 30 300 पिप्स पे ही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए मेन कंसर्न रहेगा कि मार्केट अगर बुलिश मूवमेंट में आ रहा है तो मार्केट में भी इन लेवल्स तक के लिए जा सकता है, ऊपर लेवल तक के लिए। तो इसीलिए हम देख के कॉशियस होकर थोड़ा ट्रेड करेंगे यहाँ पे, एंड देन बाइंग आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस लेवल ऑनली। ठीक है, चलो अगले पेयर पे आते हैं। जीजे में क्या चल रहा है हमारे पास, डेली बेसिस पे आते हैं। ओके, फ्रेश एनालिसिस करते हैं जीजे में भी। मार्केट ने शार्प मूव दिए हैं जीजे में, 500 पिप्स के अराउंड। नाइस, ठीक है। क्या बात है, मार्केट ने डेली बेसिस के ए प्लस लेवल को टैप किया है। नाइस। ठीक है, 4 आवर पे शिफ्ट करते हैं हम, देखते हैं क्या क्या हमें कोई सेलिंग मिल सकती है। कॉस, ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे H1 पे भी अगर आपको यहाँ पे ऑलरेडी टैप कर चुका है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग आने दो। अगर हमें यहाँ पे H1 की क्लोजिंग मिलती है, यू कैन एक्सपेक्ट अ बाइंग ट्रेड फ्रॉम द सेम लेवल विद द मिनिमल SL ऑफ हार्डली 15 पिप्स एंड यू कैन टारगेट अप टू 150 पिप्स। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखो डेली बेसिस पे आओगे, ठीक है, मार्केट ने एक अच्छा डाउनफॉल दिया है, मार्केट ने पुल बैक लिया है, और पुल बैक भी लिया तो कहाँ तक, 50%, और गोल्डन पॉकेट एरिया से थोड़ा सा पहले ही जो 0.5 का लेवल होता है उसी के बीच से गोल्डन पॉकेट एरिया पे टैप नहीं किया है। ठीक है, तो मार्केट में एक अच्छा सेलिंग आया है, उसके बाद रिट्रेसमेंट लिया, मार्केट अगेन सेलिंग के लिए तैयार हो रहा है, बट फॉर मी दिस विल बी आवर बेस्ट सेलिंग एरिया जहां पे आप आंख बंद करके रख सकते हो मार्केट में। ठीक है, 330 पिप्स के अराउंड एसएल रहेगा एंड यू कैन टारगेट अप टू 300 और 400 पिप्स। ठीक है, क्योंकि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट फिर वापस से बूम, मार्केट बाइंग में फिर चला जाएगा। फिर यहाँ से अगर आपका निकलता है तो आप यहाँ कहीं से फिर बाइंग आप देखना चाहोगे, फिर वो खुला आसमान है हमारे पास। ठीक है, नो वन नोस कहाँ तक जा सकता है मार्केट। वीकली यस, इट इज अ ओपन स्काई फॉर GBP JPY। ओके, नाइस यार, देखने वाली चीजें होती हैं। मार्केट ने अपने डिमांड एरिया को क्या ही रिस्पेक्ट किया है, एंड फ्रॉम February टू टिल नाउ कितने, ओ माय गॉड, 7,000। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्मॉल बाइंग। ओके, डेली बेसिस का भी जो ए प्लस ही था उसी को मार्केट ने टैप किया है। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग छोटी सी बाइंग देन फिर सेलिंग। ठीक है, अब देखो खुद ही आप देख सकते हो मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया,
फिर ब्रेकआउट से मार्केट वापस से किसी न्यूज़ या किसी कंसर्न की वजह से मार्केट नीचे आया, ए प्लस लेवल पे ही मार्केट ने टैप किया, जो हमारे पास पुल बैक का ए प्लस लेवल होता है वही मार्केट ने टैप किया एंड देन बूम। और ये हमारा हर तरीके से ए प्लस भी, ये डेली का भी एक ए प्लस लेवल था, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट का भी ए प्लस लेवल ही था, जहां से मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया है, डायरेक्टली यहाँ से टैप किया एंड बूम। तो इसीलिए व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग अब बाइंग ट्रेड, ओके, एक कुछ हद तक के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग, बट यहाँ सेलिंग देखना थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, सेलिंग मिलता है तो देन यू कैन होल्ड अप टू दिस 370 पिप्स, ओके। नहीं मिलता है इन दैट केस में आप यहाँ पे फिर बाइंग के लिए ही जाओगे, अगर मार्केट में इन लेवल्स का ब्रीच होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट बाइंग ट्रेड, ओके। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग दीज थ्री प्लान्स, बाकी तो आई डोंट थिंक सो। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट वापस से कहीं से आएगा, बट यस, दिस इट इज व्हाट इट इज। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे मार्केट वापस से आता है, यहाँ से फिर आप एक बाइंग वापस से कंटिन्यू कर सकते हो बाइंग में ट्रेड, या इसके ऊपर ब्रेच करता है। ठीक है, आई विल बी प्लानिंग अ लॉन्ग ट्रेड फ्रॉम द सेम लेवल फॉर द नेक्स्ट ब्रेकआउट फ्रॉम दिस एरिया। These are the plans that I have right now in my mind. अकॉर्डिंग टू द सेटअप मार्केट पूरा बुल रन में है, ठीक है, मतलब बुल रन नहीं कह सकते बट मार्केट बुलिश है, तो मैं वहाँ पे बुलिश में ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगा, क्योंकि स्लो मार्केट होती है ये, यहाँ पे आप एग्रेसिवली एंट्री एग्जिट करके आप नहीं पैसा कमा सकते हो, राइट। नेक्स्ट चलते हैं जीजे, सॉरी जीयू में। आई डोंट थिंक सो जीयू में हमारे पास एक्सेप्ट दिस कोई एक भी बाइंग का एरिया है। ठीक है, you can expect a buying trade from this level. Hmm. Let me just check one more thing. Yes, it is a good level. Fibonacci का golden pocket area है. You can try some long from this level. जीजे के में इसके अलावा तो अपने पास कोई भी ट्रेड है नहीं। ये एक प्लान था अपना लॉन्ग का, बट अभी भी नहीं प्ले हुआ, मार्केट ने रिटेस्ट करके। ओके नाइस, अगर हम यहाँ से बाइंग में होते हैं 7 अप्रैल से लेके, माय गॉड, 3.5% का मूव, 400 पिप्स, सही है। ओके ओके, अभी भी यूरो यूएसडी ने भी ना बाइंग लेवल टैप किया है ना सेलिंग लेवल टैप किया है। वॉट एवर वी प्लान लास्ट वीकेंड वो अभी भी इंटैक्ट है।
जो भी पहले टैप करेगा आई विल बी गोइंग विद दैट ट्रेड ओनली। या आई बिलीव 4 आवर पे अगर मैं देख रहा हूँ, ओके ओके, 4 आवर पे तो यार ऑलरेडी कर लिया इसने। ठीक है, लेट्स सी। अब यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा टिपिकल है। अगर मार्केट यहाँ पे इसको ब्रीच करता है इन लेवल्स को भी, ठीक है, देन यू कैन ट्राई सम लॉन्ग। ओके, देखते कहाँ तक के लॉन्ग हम देख सकते हैं। ओके, यही मेरे पास एक रहेगा, एक अच्छा सेलिंग एरिया। एसएल कम रहेगा, 1 घंटे का आपको कैंडल क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। और दूसरा, फिर मैं अब यहाँ से एक्सपेक्ट तो ये नहीं करने वाला सेलिंग। अगर आती भी है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्राई सम लॉन्ग फ्रॉम दिस। नाउ यू शुड ट्राई। ओके, स्ट्रक्चर मार्किंग है बेसिकली। हम स्ट्रक्चर मार्किंग के बेसिस पे ही ट्रेड पंच करना चाहते हैं। ठीक है, जो हमारा मार्केट कह रहा है उस आवरली, डेली और 4 आवर पे ही जो भी मार्केट स्ट्रक्चर कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में एंट्री लेते हैं। ठीक है, आई बिलीव दैट्स इट। ओके, एक्सचेंज सिल्वर क्या कर रहा है? ओ नाइस यार, सिल्वर। आई वॉज इन दिस ट्रेड बट मैं समवेयर यहाँ पे करीब में निकल गया था। ये एक मेरे पास लेवल था जहाँ से मैं थोड़ा सा फोमो में कह सकते हो आ गए, और यहाँ से अब हमने एग्जिट ले लिया था अराउंड इन लेवल्स तक पे। कहाँ गई ये? यहाँ पे। अच्छा, 1.56% का मूव हमने कैप्चर किया था इसमें। इट्स ओके, टोटली फाइन, आई एम टोटली ओके विद दिस ट्रेड। नाउ व्हाट आई एम लुकिंग कि मार्केट मुझे अगर यहाँ कहीं से वापस से मार्केट मुझे बाइंग में एंट्री करने दे। ओके, 4 आवर पे देखते हैं। ओके, 4 आवर पे भी नाइस, यहाँ से ब्रीच करके गया हुआ है। आई एम लुकिंग फॉर बाइंग फ्रॉम दिस एरिया ओनली। ठीक है, सिल्वर भी मैं लॉन्ग करूंगा वापस से। एसएल कम है फॉर नेक्स्ट ब्रेकआउट। गोल्ड एंड सिल्वर एक ही तरह चलता है ना, इसीलिए। सिंपल सी बात है, अपना एक ट्रेड पंच करो, ठीक है, छोड़ दो उसे, चलने दो उसको अपने सेलिंग लेवल तक। पार्शली बुक करो, एसएल को थोड़ा सा मिनिमाइज करो अपना, मतलब एसएल को आप सेव करो, एंड देन यू कैन होल्ड योर ट्रेड अप टू योर एनटीपीस। ये रन करके चला गया ऊपर, फ्रंट रन के ये भी पेंडिंग है अपने पास। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे सिल्वर का क्या रहेगा। ओके, आई बिलीव दैट्स इट। दिस कुछ और? ओके, बीटीसी टू बी ऑनेस्ट एक अपने क्रूशियल एरिया में खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, नॉट सेइंग कि मार्केट आपको टारगेट्स देगा या नहीं देगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग। ओके, 8500 एंड देन कुछ छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं, बट मार्केट फॉर श्योर यहाँ तक के लिए आपको मिल सकता है।
व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है इसको, ठीक है, अगर इसकी आज की दिन की क्लोजिंग अच्छी मिलती है इसमें, यू कैन लॉन्ग दिस पीटीसी ट्रेड। थोड़ा बड़ा एसएल रहेगा अपने पास, अराउंड 1.3% के अराउंड, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे वी कैन प्लान दिस ट्रेड। स्विंग ट्रेड है अपना ये, ठीक है, आने दो मार्केट को। क्या करना चाहिए मार्केट अपने पास, अगर 4 आवर पे भी आते हैं, ठीक है, मार्केट में अगर मुझे इसमें एंट्री चाहिए तो मार्केट को ये आना चाहिए, ब्रेकआउट दे, वापस से रीटेस्ट करे, एक वापस से एक एंगल्फिंग कैंडल बनाए आवरली बेसिस की, देन आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। डायरेक्ट निकल गया तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है, डायरेक्ट निकलने में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, बट डायरेक्ट अगर नहीं निकलता है यू कैन प्लान लाइक दिस, ओके। इसके अलावा मेरे पास सर बीटीसी में भी कुछ और नहीं है, इस रेंज में मैं ट्रेड करके पैसे लूज नहीं करना चाहूँगा, राइट। चलो, आई बिलीव दैट्स इट, दैट्स इट। मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीम में अराउंड 10 और 10:30 पे, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो।